डियर स्टूडेंट्स, दादाजी क्लास में फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके साथ गुणन क्रिया की ट्रिक पर बात करेंगे और आज एपिसोड सेकंड है। इससे पहले गुणन क्रिया की कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई थी एपिसोड 1 में। आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। 3 तरह के ट्रिक आपको बताई गई थी। अलग अलग तरह की गुणा में अलग अलग तरह की ट्रिक काम करती है। तो आज टाइप 4 से स्टार्ट करते हैं। 3 टाइप आप एपिसोड 1 को देख करके आप रिकॉल कर सकते हैं। उसको अवश्य देखिए ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। इससे पहले कि हम आगे वीडियो को स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ट्रिक्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिले। आइए अब टाइप 4 पर बात करते हैं। टाइप 4 के अंतर्गत हम उन मल्टीप्लिकेशन को लेते हैं जिनमें किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो मल्टीप्लिकेशन बाई 25 इक्वल टू 100/4। तो जिस नंबर में 25 का मल्टीप्लिकेशन करना होता है उसमें 2 जीरो बढ़ाते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं। मान लिया कि हमको 7 2 1 3 5 2 1 में 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इस दिए हुए नंबर में 7 2 1 3 5 2 1 इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये 100 से मल्टीप्लाई करने वाला, और 4 से फिर इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके लिखेंगे 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर बना 32 बना, 4 8 जा 32, 1 उतारा भाग नहीं जाएगा, 3 उतार लिया 13 बन गया, 4 3 जा 12, 4 तिहाई 12, 1 शेष बचा 15 हुआ, फिर 4 तिहाई 12, 3 शेष बचा 32 हुआ, 4 8 32, फिर 1 उतारा लेकिन भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाया 10 बनाया, 4 दूना 8, 2 10 20 हुआ, 4 पंचे 20। ये आंसर हो गया। तो इस नंबर में 7 2 1 3 5 2 1 में 25 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। इसके आगे 2 जीरो बढ़ा के 4 से भाग देंगे और ये आंसर आ जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं। 7 5 8 4 3 में 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये मन में 2 जीरो बढ़ा लेंगे आप और 4 से भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, 7 5 8 4 3 में 2 जीरो बढ़ाएंगे और 4 से भाग दे देंगे। ये सब मौखिक किया जाएगा, हम तो आपको समझने के लिए लिख के कर रहे हैं। 4 1 जा 4, 35 हुआ, 4 8 जा 32, 38 हुआ, 4 9 36, 2 बचा 24 हुआ, 4 6 24, 3 उतारा भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया 30 बनाया, 4 7 28, 2 30 20 हुआ, 4 पंचे 20। ये आंसर आ गया। 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करने का मतलब हुआ 25 से मल्टीप्लाई करना। अब आइए टाइप 5 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 5 में मल्टीप्लिकेशन बाई 125 से मल्टीप्लाई करना।
तो 125 दिस इज इक्वल टू 1000 अपॉन 8, 1000 अपॉन 8। तो जिसमें 125 का मल्टीप्लाई करना हो उसमें आगे 3 जीरो बढ़ाइए और 8 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 62794, इसमें 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू 62794 और एक 3 जीरो बढ़ा दिया और उसके बाद इसको 8 से भाग कर दिया। ये जो प्रक्रिया है ये आप अपने मन में करेंगे, ये प्रक्रिया आप अपने मन में करेंगे। शुरुआत में प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बाद में इसको अपने मन में किया जाएगा। 8 सते 56, 8 अठाई 64 हो जाता है। 8 सते 56, 56 6 62, यहाँ इसके आगे 7 आ गया, 67 हो गया। 8 अठाई 64, 3 67, 39 हो गया। 8 चौक 32, 32 7 39 74 हो गया। 8 नमा 72, 2 74 20 हुआ। 8 दूना 16, 4 20 40 हुआ। 8 पंचे 40 और 1 0, ये आंसर आ गया। तो 62,794 मल्टीप्लाई बाई 125 इज इक्वल टू दिस मच 78,49,250। एक और सवाल देखें। सेवन टू 14378, इसमें मल्टीप्लाई करिए 125 का। तो प्रक्रिया वही है, 3 जीरो बढ़ाइए। 7214378, 3 जीरो बढ़ाया और इसमें 8 से डिवाइड कर दिया। 8 9 72, भाग नहीं जाएगा, 14 बनाया। 8 एकम 8, 6 14 63 हुआ। 8 सते 56, 7 63 77 हुआ। 8 9 72, 5 बचा 58 हुआ। 8 सते 56, 2 बचा 20 हुआ। 8 दूना 16, 4 20 40 हुआ। 8 पंचे 40 और 1 0, ये आंसर आ गया। एक सवाल और कीजिए। सिक्स 62051 मल्टीप्लाइड बाई 125। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को हल करिए। चलिए, अगर आपने हल कर लिया तो इससे मिलान करिए। 62051, 3 जीरो बढ़ाया और 8 से डिवाइड कर दिया। दिस इज इक्वल टू 8 सते 56, 6 12 60 हुआ। 8 सते 56, 4 60 45 हुआ। 8 पंचे 40, 51 हुआ। 8 छंग 48, 30 हुआ। 8 तिरिक 24, 60 हुआ। 8 सते 56, 4 बचा 40 हुआ। 8 पंचे 40, ये आंसर आ गया। मिलान कर लीजिए, आप सबका यही आया है। गुड, वेरी गुड। अब अगले टाइप पर बात करते हैं। देखिए, गुणन क्रिया जो है ये सब नियम सब जगह नहीं लगता। आप प्रश्न को देखिए और प्रश्न को देखने पर आपको पता लगेगा कि हमें कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है। टाइप 6, टाइप 6 जो है ये उन नंबर पर अप्लाई होता, उन गुणन पर अप्लाई होता है जो
एक एक को छोड़ के होते हैं। जैसे 12 गुणे 14, एक बीच में गैप है। 24 गुणे 26, तो इसको करने के लिए इसमें एक 13 नंबर बीच में छुपा हुआ है, इसमें 25 नंबर बीच में छुपा हुआ है। तो 12 जो है ये है 13 -1 और 14 है 13 +1, ऐसे लिख दिया। और हम जानते हैं कि a+1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो a-b, तो ये बराबर होता है a² - b²। तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, इसी तथ्य का यहाँ पर हम उपयोग कर रहे हैं। 12 को लिखा 13 -1 और 14 को लिखा 13 +1, तो दिस विल इक्वल टू 13² - 1²। 13 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 169 - 1 = 168। तो ये मन के अंदर किया, इतनी प्रक्रिया सब मन के अंदर किया। 12 × 14 है, तो इसको अपने मन में तुरंत 13 का स्क्वायर -1 सीधे कर दिया। अब यहाँ पर 25 का स्क्वायर -1 सीधे कर दिया, तो 624 आ गया, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है, एक कम कर दिया। तो ये चीज़ें हटा दिया इनको, और सीधे तरीका हमने सीख लिया कि अगर एक छोड़ के एक है तो बीच की संख्या का वर्ग -1 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कई बार इस तरह के भी नंबर आ जाते हैं इस टाइप में, जैसे 67 गुणे 73, ये 70 बीच में है, ये -3 इधर है और +3 इधर है, तो रिजल्ट होगा 70 - 3 एक ब्रैकेट में और 70 + 3 एक ब्रैकेट में। तो क्या बनेगा? 70² - 3²। 70 का स्क्वायर हमको पता है 4900, और 3 का स्क्वायर हमको पता है 9, और घटाएंगे तो आ जाएगा 4891। तो इस तरह के सवाल जिसमें इवन नंबर का गैप होता है और बीच का नंबर हमारे पास ऐसा हो जिसका स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। छब्बीस गुणे 34, आप ध्यान देखिए, बीच में 30 है, ये -4 है और ये +4 है, तो ये हुआ 30 - 4 एक ब्रैकेट में और 30 + 4 एक ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 30² - 4²। इसका मतलब 900 - 16। 900 - 16 करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 8 आएगा। तो आपको ये चीज़ प्रक्रिया नहीं करनी है, आपने मन में अपने करना है कि 30 से 26 4 कम है और 30 से 34 4 ज़्यादा है, तो 30 का वर्ग - 4 का वर्ग करेंगे। 30 का वर्ग मन में किया 900, 4 का वर्ग किया 16, 900 में से 16 घटा दिया, और ये आपका आ गया 884। थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आपकी स्पीड ये बढ़ जाएगी। चलिए, ये टाइप 6 हुआ। टाइप 6 में क्या था कि एक बीच में नंबर है, उससे समान नंबर आगे पीछे है, और वो इस तरह से है कि जिनका स्क्वायर हम आसानी से कर सकते हैं और स्क्वायर करके उनको हम घटा सकते हैं। अगर चाहें तो एक सवाल हम आपके प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं। 16 गुणे 24, बीच में 20 है, 20 का वर्ग -4 का वर्ग, आंसर हो गया। ऐसे ही और भी कर सकते हैं।
21 गुणे 29, बीच में 25 है, 25 से ये 4 कम है, 25 से ये 4 ज़्यादा है। इसको ऐसे भी कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए लिख सकते हैं 29 गुणे 21, बीच में 25 है, इधर 4 ज़्यादा है, इधर 4 कम है, और ये हो गया 25 वर्ग माइनस 4 वर्ग, 25 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 625 में से 16 घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। अगला टाइप पर चलते हैं, टाइप 7। ये एपिसोड 1 के कंटिन्यूएशन में एपिसोड 2 है। आपको एपिसोड 2 को पूरा देखने से पहले एपिसोड 1 को भी देखना चाहिए। इस तरह के नंबर हों कंटिन्यूअस वाले, 12 गुणे 13, 25 गुणे 26, 30 गुणे 31। तो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल सा है। जो छोटा वाला है उसको स्क्वायर करिए और उसी को फिर जोड़ दीजिए। दिस इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 12, 12 बार हम 144, 10 154, 2 और 2 156, आंसर। नंबर एक दूसरे के पड़ोसी हैं। जब पड़ोसी नंबरों का गुणा करना हो, पड़ोसी नंबरों का गुणा हो, कंसेक्यूटिव नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करना हो, तो जो छोटा वाला नंबर है उसका स्क्वायर करके उसी को उसमें जोड़ दीजिए। 25 इंटू 26 ये होगा 25 स्क्वायर प्लस 25, 625 और 25 650। मन में कर लेंगे, 25 स्क्वायर 625 और 25 जोड़ा 650 हो गया। इसको लिखने की और करने की जरूरत नहीं। ये सब जब 4, 6, 10 सवाल आप करेंगे तो ये मन में करेंगे और ये आ जाएगा 30 स्क्वायर प्लस 30, 930, 30 स्क्वायर 900 और 30, इसको आप करिए। 2-4 सवाल हम लिख देते हैं। 16 गुणे 17, 50 गुणे 51, 60 गुणे 61, इसको आप करिए। 3 सवाल आप करके देखिए। जो छोटा वाला नंबर है उसका स्क्वायर करना है और उसी में उसको जोड़ देना है। 20 तक का स्क्वायर आपको रटा हुआ होना चाहिए, सोचना ना पड़े कि 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर क्या होता है। तभी आप गुणन प्रक्रिया को तेजी से कर पाएंगे। गुणन प्रक्रिया को तेजी से संपादित करने के लिए जरूरी है कि आपको 20 तक का स्क्वायर बिल्कुल पक्का रटा हो और आपको 20 तक का पहाड़ा बिल्कुल पक्का रटा हो। तो ये जब तक ये 2 चीज़ें अब आपकी पक्की नहीं होंगी तब तक गुणन प्रक्रिया आप बहुत आसानी से या बहुत बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला टाइप देखते हैं, टाइप 8। हर टाइप की अपनी ट्रिक है और उस तरह का जब सवाल आपको आएगा तो उसको उसी तरीके से हल करना है। और ये याद ऐसे नहीं रहेगा, बार बार अभ्यास करेंगे तब ये आएगा। ये जो गुणन की ट्रिक है ये वहां लगती है जहां 10th प्लेस समान हो और यूनिट प्लेस का जोड़ 10 हो, यानी इकाई के अंकों का योग 10 हो और दहाई के अंक समान हैं। दहाई के अंक समान हो। 2 अंकों की संख्या का गुणनफल ये है
तो दो अंकों की संख्या इस तरह से हो, दोनों जो नंबर हैं, दोनों जो संख्याएं हैं, उनके इकाई के अंकों का जोड़ तो 10 आएगा और दहाई के अंक वो समान होंगे। कैसे? जैसे 78 गुणे 72। इसको करने के लिए 8 और 2 का मल्टीप्लाई करिए, इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई करिए और 2 अंकों में लिखिए। तो 8 दूना 16, ये 2 अंकों में आया ही, तो 2 अंकों में हमने लिख दिया। उसके बाद दहाई के अंक में 1 जोड़िए, 7 1 8 हुआ और 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 में 1 जोड़िए और 8 हुआ, 8 और 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 सते 56। ये आंसर हो गया। एक और देखें, 59 मल्टीप्लाइड बाई 51। 9 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 9 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 9 हुआ, लेकिन 2 अंकों में लिखना है तो इसको 09 लिखेंगे। ये ध्यान रखना है कि 2 अंकों में लिखना है। 9 1 जा 9, इसको 2 अंकों में लिखा 09। 5 में 1 जोड़ा, 6 हुआ, 6 पंचे 30 और यहाँ पर हमने ये 30 लिख दिया, आंसर हो गया। आपको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। एक और देखते हैं, 28 मल्टीप्लाइड बाई 22। इकाई के अंकों का जोड़ 10 है और दहाई के अंक समान हैं, तो 8 दूना 16, 2 अंकों में हमने लिखा और 2 में 1 3 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा 3 हुआ, 3 दूना 6, आंसर हो गया। क्या कुछ और सवाल करने की जरूरत है या इतने में काम चल जाएगा? इतने में काम चल जाता है। इकाई के अंकों का गुणा करके 2 अंकों में लिखना है और दहाई के अंक में 1 जोड़ करके और शुरू में जो अंक है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। आपके प्रैक्टिस के लिए 2-4 सवाल देता हूं, आप मल्टीप्लाई कीजिए। 27 इंटू 23, 46 इंटू 44, 63 इंटू 67। करके देखिए, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है ये। बस ये आपको दिमाग में आना चाहिए कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए है उसमें इकाई का अंक सेम है, इकाई के अंकों का योग 10 है और दहाई के अंक सेम है। अगला टाइप 9। इकाई के अंक समान हों और दहाई के अंकों का योग 10 हो। किस तरीके के अंक होंगे ये? 62, इकाई के अंक समान हों, इकाई का दहाई के अंकों का योग ये इस तरह का अंक, दहाई के अंकों का योग 10 और इकाई के अंक समान, या 28 मल्टीप्लाइड बाई 88। इकाई के अंक समान हैं, इकाई का अंक समान है और दहाई के अंकों का योग 10। इकाई के अंक समान हैं, इकाई के अंक समान हैं और दहाई के अंकों का योग 10। जब ये ऐसे सवाल होते हैं तब ये टाइप 9 में हम इसको काउंट करते हैं और ये हमारी एक अलग तरह की ट्रिक है इसको गुणा करने का। और गुणा करने की जो ट्रिक है वो है, इकाई के अंकों का गुणा कर लीजिए, 2 दूना
4 और 2 अंकों में इसको लिखना है। फिर 6 चौक 24 और ये इकाई का अंक इसमें जोड़ दीजिए। दहाई के अंकों का गुणा करिए और इकाई का अंक उसमें जोड़ दिए, तो 6 चौक 24 तो 26 आंसर आ गया। इसको करते हैं, इकाई के अंकों का गुणा किया 8 अट्ठाई 64 और दहाई का अंकों का गुणा करके इकाई का अंक जोड़ दिया, तो 8 दूना 16, 16 8 24 आंसर। एक और सवाल देखें, 37 मल्टीप्लाइड बाई 77, 37 मल्टीप्लाइड बाई 77। आप यहाँ देखें, इकाई के अंक इक्वल हैं, इकाई के अंक इक्वल हैं और दहाई के अंकों का योग 10 है, तो ये नियम लागू हो जाएगा। क्या करेंगे, इकाई के अंकों का मल्टीप्लिकेशन करके 2 अंकों में लिखेंगे, 7 7 जा 49। उसके बाद दहाई के अंकों को मल्टीप्लाई करेंगे और इकाई का अंक जोड़ देंगे, 7 त्रिक 21 7 28 आंसर। अब आपके लिए हम 2 सवाल लिख देते हैं, इनको आप करिएगा। 57 मल्टीप्लाइड बाई 57, 57 मल्टीप्लाइड बाई 57, इकाई के अंक समान हैं और दहाई के अंकों का योग 10 है। एक और देखें, 39 इंटू 79, इकाई के अंक बराबर हैं और दहाई के अंकों का योग 10 है। एक और देख लीजिए, 43 मल्टीप्लाइड बाई 63, इकाई के अंक बराबर हैं, दहाई के अंकों का योग 10 है। ये 3 सवाल आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए और कमेंट में बताइए कि ये ट्रिक कैसी है। आज इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम नई ट्रिक के साथ आपके साथ आएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।